औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम चैप्टर 6 के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो 2000 के बारे में बात करेंगे। तो उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। तो असल में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है, असल में माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 17 फरवरी 2000 को इसको मुतारफ़ कराया गया था बेटा। इसी वजह से 2000 में मुतारफ़ होने की वजह से इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट विंडो 2000 रखा गया। विंडो 2000 असल में क्या है कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। 32 बिट जो होता है उसका क्या मतलब है, या 32 बिट से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, 32 बिट्स को एक वक्त में प्रोसेस कर सकता है। तो अगर इसके अंदर सिक्योरिटी वगैरह का देखा जाए तो इंतज़ाम बाकी जो पहले पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है बेटा। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इख्तियारात दे सकते हैं। तो हर ज़रूरत के मुताबिक क्या कर सकते हैं, एक अलग से अकाउंट बनाया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट भी होते हैं, पावर यूज़र भी होते हैं और बाकी और कई किस्म के अकाउंट्स ज़रूरत के मुताबिक बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा ये क्या कर सकता है, नेटवर्क को भी बहुत अच्छी सपोर्ट करता है, नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल किया जाता है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से बात करें तो मेन हमारे पास क्या है, 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होती है? जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो कंप्यूटर को ऑन होने के बाद जो पहली स्क्रीन नज़र आती है, उसे डेस्कटॉप कहा जाता है बेटा। तो जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास क्या होता है, डेस्कटॉप ज़ाहिर होता है बेटा। तो डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास क्या होते हैं कि आपके पास स्टार्ट मेन्यू होता है, उसके अलावा उसके अंदर क्या होते हैं, मुख्तलिफ आइकॉन्स वगैरह होते हैं। उसके अलावा आपके पास क्या होते हैं, आपके पास कोई वेब पेजेस वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये सारे आपका डेस्कटॉप का हिस्सा होते हैं। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ होती है वो क्या होते हैं, वो आपके फ़ोल्डर्स होते हैं। तो फ़ोल्डर्स क्या हैं, ऐसी जगह है जहाँ पे हम फ़ाइलों को तरतीब से रख सकते हैं बेटा। तो ताकि हम जितना भी डाटा हमारा महफ़ूज़ करेंगे, हम क्या करते हैं, उस अपने डाटा को एक मख़सूस नाम के साथ मख़सूस जगह पर महफ़ूज़ करते हैं। तो आपके पास जो डाटा है वो असल में फ़ाइल्स की शक्ल में रखा जाता है बेटा। तो ये जो आपके पास जो भी आपके पास फ़ोल्डर्स हैं, असल में क्या करते हैं, आपके पास डाटा को तरतीब से रखने में हमारी मदद करते हैं बेटा। उसके बाद बात आती है आइकॉन्स की। आइकॉन क्या होते हैं, छोटे-छोटे आपके पास तस्वीरें होती हैं, जिनके नीचे आपका ऊपर एक नाम लिखा होता है। ये जो आइकॉन्स हैं, ये फ़ोल्डर्स को भी रिप्रेज़ेंट करते हैं, आपके पास फ़ाइल्स को भी और प्रोग्राम्स को भी ज़ाहिर करते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं। आम तौर पे नज़र आने वाले जो आइकॉन्स हैं, उसके अंदर आपके पास माई डॉक्यूमेंट्स होता है, माई कंप्यूटर्स होता है, माई नेटवर्क प्लेसेस है, रिसाइकल बिन है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये आमतौर पर हमें आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर नज़र आते हैं बेटा। तो हम इन आइकॉन्स के ज़रिए क्या-क्या काम कर सकते हैं, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं बेटा। तो डेस्कटॉप के आइकॉन्स के अंदर सबसे पहला जो आइकॉन है वो क्या है, माई डॉक्यूमेंट्स है बेटा। माई डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आपके पास जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, फाइल्स वगैरह को तरतीब से रखने में हमारी मदद करता है बेटा। तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को तरतीब दे सकते हैं। तो जब भी हम कोई फ़ाइल के लिए मख़सूस लोकेशन नहीं बताते, तो वो माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही महफ़ूज़ होती है। तो यहाँ पे आपके पास है, हम इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं। जी बेटा, ये हमें विंडो की डेस्कटॉप नज़र आ रही है। तो इसके अंदर जो मुख्तलिफ आइकॉन्स होते हैं, तो ये हमारे पास क्या हैं, आइकॉन्स हैं। उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो हमें नज़र आता है, हम जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो आपके पास है माई कंप्यूटर्स है। तो उसके अलावा हमारे पास क्या आता है, माई डॉक्यूमेंट्स होता है, रिसाइकिल बिन होता है, माई नेटवर्क प्लेसेस होता है बेटा। तो अगर हम नीचे देखें बेटा, तो हमें एक जो है वो रेक्टेंगुलर बार नज़र आ रही है बेटा। तो ये जो पट्टी है, जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ये जो पट्टी है, इसको हम टास्क बार कहते हैं। तो ये जो टास्क बार है, इसके ऊपर हम जो भी प्रोग्राम वगैरह चला रहे होते हैं बेटा, वहाँ पर आपको वो सारे प्रोग्राम नज़र आते हैं। इसी वजह से इसको टास्क बार कहा जाता है बेटा। इसके अंदर मज़ीद देखें तो यहाँ पे हमें साइड पर एक बटन नज़र आता है बेटा। इस बटन को हम स्टार्ट बटन कहते हैं। स्टार्ट बटन बहुत सारे काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके ज़रिए हम किसी भी प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो इसके ज़रिए हम और दूसरे काम भी कर सकते हैं। ये जो हमें नज़र आ रहा है, इसे हम क्विक लॉन्च टूल बार कहते हैं बेटा। अगर हम यहाँ पे देखें मज़ीद, तो यहाँ पे हमें टाइम वगैरह नज़र आ रहा है और आपके पास वॉल्यूम का आइकॉन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इसके ज़रिए हम टाइम भी दे सकते हैं और इस यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर चलने वाली एप्लीकेशंस के आइकॉन भी नज़र आते हैं बेटा। तो हम इनको आगे मज़ीद डिटेल के साथ देखते हैं बेटा। तो जब हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो फिर हमारे पास
यहाँ पर आपके पास एक मेन्यू नजर आता है। तो ये जो मेन्यू है ये आपका स्टार्ट मेन्यू कहलाता है। तो स्टार्ट मेन्यू के अंदर हमारे पास क्या है, बहुत सारी आपके पास कमांड्स हैं, जिसके अंदर शट डाउन की कमांड है। शट डाउन के जरिए क्या किया जा सकता है, कंप्यूटर को बंद किया जा सकता है। रन के जरिए मखसूस प्रोग्राम को चलाया जा सकता है। हेल्प के जरिए हम हेल्प ले सकते हैं। सर्च के जरिए चीज़ों को तलाश किया जा सकता है। सेटिंग्स के जरिए कंट्रोल पैनल और बाकी चीज़ों की सेटिंग की जा सकती है। डॉक्यूमेंट के जरिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन तक रसाई हासिल की जा सकती है बेटा। यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास जब भी हम यहाँ पे माई कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो माई कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करके हम वहाँ तक माई कंप्यूटर के रसाई हासिल की जा सकती है बेटा। माई कंप्यूटर के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो हमें इस तरीके से विंडो नजर आती है। तो उसके अंदर आपके पास जितनी भी ड्राइव्स वगैरह होती हैं वो हमें नजर आएंगी बेटा। तो उसके अलावा इसी तरीके से अगर हम माई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके जरिए वहाँ पर पड़े हुए जितने भी फोल्डर्स हैं वो नजर आएंगे बेटा। आमतौर पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है, इसका कलर आइकॉन जो होता है वो असल में क्या होता है, येलो कलर के आइकॉन के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ कमांड्स वगैरह आसानी से यहाँ पे अपनी जो फाइल्स हैं जो आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ तक आसानी से रसाई हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी फाइल को महफूज करने के लिए जगह का तयन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर महफूज होती है बेटा। इसके अलावा हमारे पास क्या है, रिसाइकल बिन होता है डेस्कटॉप के ऊपर। तो ये जो रिसाइकल बिन है बेटा, तो रिसाइकल बिन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फाइल हम डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर जाती है, रिसाइकल बिन के ऊपर जाती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे माई नेटवर्क प्लेसेस के जरिए हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क के अंदर मौजूद सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं और उनको डाटा सेंड भी कर सकते हैं और वहाँ से डाटा रिसीव भी कर सकते हैं बेटा। तो ये हमारे डेस्कटॉप के मुख्तलिफ आइकॉन्स हैं और ये उनका इस्तेमाल है। तो इसी तरीके से आपके पास डेस्कटॉप के हमारे पास मेन जो हमारे पास आइकॉन्स हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है। तो डेस्कटॉप के बारे में पूछा जाए तो डेस्कटॉप के अज्जा कौन कौन से हैं, तो हमारे पास क्या होगा, आपके पास सबसे पहले टास्क बार होती है। टास्क बार के अंदर आपके पास तारीफ पूछी जाए तो ये असल में क्या है, आपके पास एक चकोर पट्टी है। तो ये जो टास्क बार है इसकी शक्ल कैसी है बेटा, चकोर पट्टी होती है। कहाँ पर वाक़ई होती है, आपकी विंडो में सबसे नीचे वाक़ई होती है। और यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, स्टार्ट बटन्स होता है, उसके अलावा क्विक लाइन टूल बार होती है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, ये जो हिस्सा है यहाँ पे हम जो चीज़ ओपन की हो तो वो हमें नज़र आती है बेटा। उसके अलावा दाएं तरफ हमारे पास सिस्टम ट्रे होती है और उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, टाइम वगैरह यहाँ पर देखा जा सकता है। सिस्टम ट्रे के अंदर आपके पास जो बैकग्राउंड के अंदर एप्लीकेशन चल रही होंगी वो नज़र आती हैं। इसके अलावा वॉल्यूम का आइकॉन होता है, नेटवर्क का आइकॉन होता है। इन आइकॉन को हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़ाहिर और गायब कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने से आपके पास स्टार्ट मेन्यू खुलता है बेटा। तो ये जो स्टार्ट मेन्यू है, तो स्टार्ट मेन्यू के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी कमांड्स दे सकते हैं। तो वो जो कमांड्स हैं उसके अंदर हमारे पास कौन-कौन सी हैं, उसके अंदर हमारे पास है, हम कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर को बंद करना है तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को बंद कर सकेंगे। यहाँ पे किसी प्रोग्राम को रन करना है तो रन के ज़रिए किया जा सकता है। रन के ऊपर क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स खुलेगा और वहाँ पे हम मुख्तलिफ एप्लीकेशन चलाकर देखेंगे बेटा। तो वहाँ पे हम मखसूस लफ्ज़ लिखते हैं तो उनके ज़रिए क्या किया जा सकता है, मखसूस काम किया जा सकता है। अगर हम वहाँ पे विन वर्ड लिखें तो उसके ज़रिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलाया जा सकता है। एक्सेल लिखें तो वहाँ पे एक्सेल को चलाया जा सकता है बेटा। वहाँ पे CALC लिखेंगे तो उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर को चला सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी एप्लीकेशंस के हमारे पास पेंट है, तो वहाँ पे हम MS पेंट लिखेंगे तो क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट पेंट खुल जाएगा। अगर आपने नोटपैड को खोलना है तो वहाँ पे क्या करेंगे, नोटपैड लिखेंगे। इस तरीके से वर्डपैड को खोलना है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्डपैड लिखेंगे तो रन के अंदर तो उस प्रोग्राम को चला देगा बेटा। तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हेल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेल्प के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो भी चीज़ें जिनके बारे में हमें ना पता हो तो उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं बेटा। उसके अलावा हमारे पास हेल्प के अलावा हमारे पास क्या है, सर्चिंग है। सर्च के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि फाइल को, पीपल्स को, कंप्यूटर्स वगैरह को तलाश कर सकते हैं जो हमारे नेटवर्क के अंदर मौजूद है बेटा। उसके अलावा सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल्स वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं बेटा। उसके अलावा हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को वो ओपन कर देगा और प्रोग्राम्स के ज़रिए जो भी प्रोग्राम आपके इंस्टॉल किए गए हैं या फिर हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं उन तक रसाई हासिल की जा सकती है। तो यहाँ पे आपने यूटिलिटी प्रोग्राम्स के तक जाना है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रोग्राम्स के आगे हम क्या करेंगे, एक्सेसरीज के ऊपर सब मेन्यू खुलेगा तो यहाँ पे आपके पास एक्सेसरीज के ऊपर जा सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपने चंद एक मेन्यूज के ऊपर हम देख रहे हैं कि चंद एक मेन्यू के साथ क्या लगे हुए हैं, आपके पास मुख्तलिफ निशान नजर आ रहे हैं।
यहाँ पे इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, ये आपके पास एरो का निशान है बेटा। ये हमें ये निशानदेही करते हैं कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है, इन पर क्लिक करके एक मेन्यू खोल दिया जा सकता है, तो उस मेन्यू को हम क्या कहते हैं, सब मेन्यू कहते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आपके पास क्लॉक वगैरह, यहाँ पे प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सब मेन्यू खुल जाएगा। उस सब मेन्यू में आपके पास एक्सेसरीज होती हैं, उनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, बाकी प्रोग्राम्स अगर रसाई हासिल कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो वहाँ पर पड़े होते हैं, तो उन तक रसाई हासिल की जा सकती है बेटा। तो ये हमारे पास चंद एक चीज़ें थी जिनके बारे में हमने बात करनी थी। तो यहाँ पे आपके पास अब हमने बात की है कि हमारे पास है माई डॉक्यूमेंट्स। क्या होता है माई डॉक्यूमेंट्स? आपके पास क्या होता है, डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद होता है। तो इसके आमतौर पे पीले कलर का आपका आइकॉन होता है, इसके ज़रिए हम फाइल्स वगैरह जो हम महफूज करते हैं वहाँ तक रसाई हासिल की जा सकती है। माई कंप्यूटर्स है, इसका शक्ल कंप्यूटर की तरह होती है बेटा। इसके ज़रिए कंप्यूटर के अंदर मौजूद आपके पास जितने भी आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं उन तक रसाई हासिल की जा सकती है। तो इसके अलावा आपके पास अंदरूनी या बैरूनी जितने भी हालात होंगे वहाँ तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो आप माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो वहाँ पे हमें ड्राइव्स नजर आएंगी। वहाँ पे आपका सी ड्राइव, डी ड्राइव की बात हम कर चुके हैं। उसके अलावा नेटवर्क प्लेसेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क के अंदर मौजूद मुख्तलिफ कंप्यूटर तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो शेयर्ड फोल्डर्स होंगे उन तक रसाई हासिल कर सकेंगे। फिर हमने बात की कि आपके पास क्या है, जो टास्क बार है, टास्क बार के अंदर हमारे पास स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, आप स्टार्ट मेन्यू खोल सकते हैं, वहां से बहुत सारी कमांड दे सकते हैं जिसके अंदर आपके पास क्या है, रन की है, हेल्प की है, शट डाउन करने की है, सर्च की है, सेटिंग्स की है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह और प्रोग्राम्स को हासिल कर सकते हैं बेटा। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर क्विक लॉन्च टूल बार होती है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम वहां पर शामिल कर सकते हैं और उसको आसानी और तेजी से चलाया जा सकता है बेटा। तो ये टूल बार जो होती है आपके पास क्या होती है, स्टार्ट बटन के साथ बाएं तरफ वाक़ होती है बेटा। तो इसके अंदर अपनी मर्जी से कोई भी ज़रूरी प्रोग्राम शामिल किए जा सकते हैं और गैर ज़रूरी प्रोग्राम को ख़त्म किया जा सकता है। अपनी मर्जी से कोई भी प्रोग्राम जो हमने ज़्यादा इस्तेमाल करने होंगे उनके आइकॉन यहाँ पे शामिल किए जा सकते हैं। उसके अलावा रिसाइकल बिन होता है बेटा, ये रद्दी की टोकरी की तरह होता है, जिस तरह से किसी चीज़ को ख़त्म कर देते हैं ना, तो गैर ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ पर कहाँ पे चली जाती हैं, रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। अगर ज़रूरत हो तो उन्हें दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता है बेटा। तो इसकी जो शक्ल है वो हमारे पास इस तरीके से होती है बेटा। यहाँ पे ये क्या है, आपके पास रिसाइकल बिन है, तो इसके ऊपर इसको खोल के अगर इसके ऊपर डेस्कटॉप में हमारे रिसाइकल बिन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो रिसाइकल में मौजूद सारी फाइलें नजर आएंगी। तो वहाँ पे आपके पास रिस्टोर ऑल की कमांड होती है जिसके जरिए सारे फाइलों को वापस उनकी असल जगहों पर भेजा जा सकता है जहाँ से उन्हें डिलीट किया जाता है। रिस्टोर के जरिए फाइल को असल जगह पे भेजा जा सकता है और एम्प्टी रिसाइकल बिन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल बिन को खाली कर सकते हैं बेटा। और यहाँ पे आपके पास क्या है, जब हम रिसाइकल बिन से फाइल को डिलीट कर देते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो जब भी हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास पैगाम आता है कि आया उसे हम रिसाइकल बिन में भेजने जा रहे हैं या फिर मुश्किल तौर पर महफूज खत्म करना चाह रहे हैं। अगर डिलीट करते हैं तो डिलीट का बटन दबाते हैं तो उसके लिए हमारे पास पैगाम आएगा। अगर हमारे पास शिफ्ट डिलीट है उसके जरिए वो रिसाइकल बिन का पैगाम नहीं आता, बल्कि क्या होती है, फाइल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो अगर हमने इंटरनेट के साथ मुंसलिक होना है तो आजकल वेब ब्राउजर्स वगैरह हम बाकी चीज़ों के साथ मुंसलिक होना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर और दूसरे ब्राउजर वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिनके जरिए हमारे पास क्या है, इंटरनेट की वेबसाइट तक रसाई हासिल की जा सकती है या इंटरनेट के ऊपर बाकी चीज़ों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो वेब ब्राउजर के जरिए वेबसाइट्स को देखा भी जा सकता है, वहाँ पे मवाद को तक रसाई हासिल की जा सकती है। या दूसरे आपके पास क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब के रिसोर्सेज हैं या ईमेल्स वगैरह की सहूलत, तो वहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, रसाई हासिल कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ ये था जी हमारे पास चंद एक बुनियादियात किसके बारे में, आपके डेस्कटॉप के बारे में। तो बाकी आपने लास्टली जो देखा था माउस के बारे में, तो माउस के अंदर हमने बहुत सारे काम देखे थे। उसके अंदर हमने लेफ्ट क्लिक के बारे में, माउस पॉइंटर की बात की थी, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और हमने डबल क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप की बात की थी। वो चीज़ें आपने दोबारा देख लेनी है। तो एक बार थोड़ा सा क्विकली बात कर लेते हैं। तो माउस पॉइंटर जो होता है आपके पास क्या है, माउस जो आपके पास जब भी हम हमारे पास माउस को मूव करते हैं तो एक पॉइंटर हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर इस्तेमाल होता है, वो माउस पॉइंटर कहलाता है। तो उसके जरिए हम किसी भी चीज़ को अगर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो उसे उसी चीज़ को मुंतखब किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, राइट क्लिक करेंगे तो उसके जरिए क्या किया जा सकता है, शॉर्टकट मेन्यू ओपन किया जा सकता है बेटा। और आपके पास डबल क्लिक के जरिए किसी भी फोल्डर को ओपन किया जा सकता है। ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए
किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह हरकत दी जा सकती है। तो ये थी डेस्कटॉप की चंद एक बुनियादियात। तो इसी तरीके से बात आगे चलती रहेगी। तो अगले लेक्चर में हम मज़ीद नई चीज़ें देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।